नहीं नहीं, खाली नाम जानना था। ए बक। चलिए, क्या आप पढ़ेंगे? भाई साहब, हमको पहला दिन वाला बात, हम पहला वाला स्टूडेंट याद आ रहा है और अभी वाला विद्यार्थी दिख रहा है। क्या सब बैच में धीरे धीरे कम हो गया ना? चलिए, डॉट पूछे तो पहले क्या पूछेंगे किनको जो? अरे तुम्हारा कहे ना डॉट खत्म होता है रे। कौन सा? आई बात को दिल पे मत ले लेना, हमें इससे पूछे। बउआ रे, शांत हो जाओ। सुनिए मित्र, सिंपल और साधारण सी बात है कि अगर ये रूट है, नीचे में रूट है तो हटा लेते हैं ना। परिमाकरण जैसा कुछ होता है ना, कर लेते हैं। तो x प्लस वन प्लस रूट एक्स है। सॉरी, इसका अगर परिमाकरण कीजिएगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दिए, कर दिए। ऊपर तो ठीक है, कोई बात नहीं। रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया? तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, तो भैया रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी रूट खत्म ना, dx। ये तो कट गया। अगर ये कट गया तो जीरो से लेकर के वन कितना बच गया? अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स बच गया। अब अलग अलग कर देते हैं। अगर अलग अलग करिएगा तो रूट एक्स प्लस वन को दीजिएगा, रूट एक्स प्लस वन का मतलब एक्स प्लस वन का पावर 1/2। अब फिर रूट एक्स को दीजिएगा तो जीरो से लेकर के वन एक्स का पावर 1/2। समाकलन का नियम है कि पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से भाग कर देंगे, है ना? नियम है बाबू। यहां भी एक जोड़ देंगे, उसी से भाग कर देंगे। चलिए, इसका लिमिट कहां से कहां तक था? जीरो से लेकर के वन। इसका भी लिमिट कहां से कहां तक था? जीरो से लेकर के वन। बाबू रे, ये 3/2 पलट के 2/3 हो जाएगा। जब अपर लिमिट यहां वन रखोगे तो टू का पावर 3/2 हो जाएगा, और जब लोअर लिमिट जीरो रखेगा तो माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस, ये भी पलट के 2/3 होगा। लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस डालते हैं ना, अपर लिमिट डालोगे तो वन का पावर 3/2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट से तो जीरो ही हो जाएगा, होगा ना बोरे? चलिए, तो इसका इससे गुण ध्यान देना, तो 2/3 गुना 2 का पावर 3/2 हुआ, इसका इससे गुना करेगा, वन का पावर कुछ भी वन, तो वन गुना 2/3, 2/3। यहां भी वन का पावर कुछ भी वन, वन गुना 2/3, 2/3। क्या ये से ये कट गया? पक्का? अब क्या कर सकते हो, अधिक से अधिक पावर में कुछ नहीं तो वन है। हाँ, तो आधार सेम, तो घात जोड़ेगा तो 5/, कितना हो जाएगा? तो 2 का पावर 5/2 और नीचे में 3, हो गया आंसर। ये होगा। समझा? खाली गीत सुन लिया? और है कोई? चलिए, इस मित्र का है कि cos x का अवकलन
एक्स क्यूब के सापेक्ष चाहिए, इसका अवकलन उसके सापेक्ष चाहिए। तो नियम है, आप इसको u मान लीजिए, u बराबर, अब इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो du बटे dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एन एक्स। आप इसको भी मान लीजिए, v बराबर एक्स क्यूब, तो dv बटे dx कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया। भैया इनका अवकलन इसके सापेक्ष चाहिए, मतलब u का अवकलन किसके सापेक्ष, मतलब du बट्टा कितना, dv ना चाहिए। तो क्या du बट्टा dv को आप du बट्टे dx बट्टे dv बट्टा dx लिख सकते हो? अरे तो du बट्टा dx का मान है माइनस साइन एक्स और उसका मान है कितना, 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। समझे नहीं समझे? समझ गए। उसके बाद है ऐसा ही सवाल है दूसरा नंबर, मतलब tan इनवर्स, बाहर वाला गेट लगा दीजिए प्लीज वीरेंद्र जी, बोला गेट लगा दीजिए। चलिए है ना बाबू, इसका अवकलन इसके सापेक्ष है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब हिट है जी, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, पता नहीं कहा है पूछता है ना। एक काम करो, वही काम करेंगे, इसको u मान लेते हैं, u बराबर tan इनवर्स 2x। अब ये इनवर्स में है, डायरेक्ट तो अवकलन करने नहीं जाएंगे, पहले सरलतम रूप में बदल लेंगे। तो सरलतम रूप में आपको बदलने के लिए पता है x के जगह पे क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। चलिए तो हम x के जगह पे tan थीटा रख देते हैं। अगर x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स x। रखिए बाबू, रखिए तो u बराबर tan इनवर्स, क्या ये 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हुआ बाबू। चलिए तो u बराबर tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का। अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 थीटा बचा। बचा, अब थीटा का थोड़ा मान रख दीजिए तो 2 tan इनवर्स x। अब अगर इसका अवकलन कर दोगे तो बोलिए, तो du बट्टा dx बराबर, भैया दो अचर है बाहर और tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बट्टे 1 प्लस कितना हुआ। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब उसी प्रकार इसको करना है, तो फिर से इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। क्या बोल रहा बाबू, उनका बात सुनने दो। हाँ लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, लिख सकते हैं आप, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा, वो फॉर्मूला जानता है, उसकी गलती थोड़ी ना है ना। आप याद नहीं फॉर्मूला किए हैं, आप ऐसे बना देते, आपकी गलती है ना उनकी गलती है, वो दोनों सही है ना। फॉर्मूला वो जो बोल रहा हो ऐसा फॉर्मूला होता है ना, तो गलती किसी में हिम्मत नहीं कि कर देगा वो, समझ रहे हैं, इस बात से दूर रहिए। वो तो हमारा टैलेंट न है भैया कि हम आपके 5 नंबर के सवाल को 5 लाइन में खत्म करते हैं। अगर हमारे 5 लाइन में आप डॉट दिखा दीजिए तब ना गलती हुआ हमारा। तो कोई विद्यार्थी हमारा कहेगा कि सर हम ये 5 लाइन में क्वेश्चन बना है, गलत हो गया क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। जब उनका 5 लाइन सही है तो क्यों गलत करना, ठीक है। इस सबसे दूर रहिए, नहीं काटेगा नंबर आपका। आपको क्यों लगता रहता है कि जो चेक कर रहा है वो बिल्कुल चौपट रहता है?
पढ़ा लिखा होता है जी। और बाय द वे ऐसे एक तरफा बात नहीं करना चाहिए कि जो लोग वहां काम कर उस सब वैसे ही हैं। अब एक आध ऐसा निकल गया, क्या कर सकता है। हम एक बात बताएंगे, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते तब। चलिए, इसमें भी सेम रूल है। तो x के जगह पे tan थीटा रखोगे तो थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स x। आइए, तो भैया v बराबर हो जाएगा ये cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अब बट्टे 1 + tan² थीटा। चलिए, तो u बराबर cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स से cos खत्म तो आ जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान रख दोगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अच्छा, गड़बड़ पता है क्या चल रहा है सर, ये u जो था, v जो था वो u में कब बदल गया। यस, ये गड़बड़ चल रहा है। चलिए, अगर इसका अवकलन करोगे तो dv बट्टा dx बराबर कितना आ जाएगा, वही 2/1 + x²। और आपको चाहिए कितना, du बट्टा dv ना चाहिए बाबू। तो du बट्टा dv को आप du/dx अपॉन dv बाय क्या लिख सकते हो। तो जो du बट्टे dx का मान आया है ही dv बट्टे dx का मान है, भाग करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। जैसे सुनिए, वो जो फॉर्मूला से बनाता है ना, वो भी बिल्कुल सही है। फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में ये तो हमारा कुछ ज्यादा ही खतरनाक मेथड हो गया ना। हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को नहीं बुझाया गया होगा। तो जब हम पढ़ाना शुरू किए थे ना, या अभी भी, तो एक टीचर थे जो हमको ट्रेन किए थे कि कैसे पढ़ाना होता है। हमसे बहुत सीनियर हैं और मैथ के बिल्कुल टीचर नहीं थे, वो एसएसटी के टीचर थे। तो जब लोग अनुभवी हो जाता है तो हर एक क्षेत्र के बारे में उसको कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप पढ़ाओ ना, तो कोशिश ऐसा करो कि चीजों को जनरल लेके चलने का। जब लगे कि जनरल लेने से पहाड़ बनता जा रहा है, तब आप शॉर्टकट अपना लो। तो जनरल लगाने से फायदा यह होता है कि जो बच्चा पकड़ने वाला होता है उस सवाल को देख के बाकी सवाल को भी पकड़ लेता है। शॉर्टकट में क्या है दिक्कत, उतना ही दूर पे निपट जाएगा वो। उस फॉर्मूला के लिए वो रूल लगा, फिर बाकी में फ्लॉप। समझ गए। तो ये थोड़ा सा एक बात है। तो हमको भी पता था वो फॉर्मूला में 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोर्ड में बना दीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा, आपको नंबर मिलेगा। अगला सवाल पूछिए। खत्म हो गया आपका, किसी का डाउट नहीं है। और आपको पता है अभी जो नहीं आ रहा है, जब इस बात पे पंकज सर से हमारा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए डिस्कशन चला था, तो उन्होंने कहा कि ये बात सही बात है, पहले हम भी बोले थे इस बात को, कि या तो जो नहीं आ रहा है वो या तो ज्ञानी है, जानता है सब कुछ, या तो जो नहीं आ रहा है वो तो एकदम चौपट है, जिनको पता है मेरे जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत तो इच्छुक है ना, तो क्लास चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जायज भी है। हमने कहा था कि सर अगर 2 बच्चा भी पूछते रहेगा ना तो क्लास चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जिस दिन कह देगा कि भैया आज खत्म, जैसे इंग्लिश मीडियम वाला अपने आप हर हर महादेव बोल दिया है, तो भैया हो गया, काम खत्म है। हम जाते रोज हैं टाइम पर। विद्यार्थी जो आता है गा, तो वो तो हम ऑफिस में बैठल रहते, डॉट पूछ लेता, चल जाता है, खत्म। क्लास नहीं चलता है, जैसे विद्यार्थी रहेगा ना तब चलेगा। अब उनको हो गया, जितना जरूरत था वो बता दिए, जो जो पूछा वो भी बता दिए, बात खत्म है। उसमें से भी एक दो को रह गया तो हम 1 घंटा वहां उनके टाइम पे बैठल रहते हैं, जिनको पूछना है अपना पूछ लीजिए। तो इस क्लास का महत्व बहुत ज्यादा है, जो नहीं समझ सकता अलग बात है। बताइए किसके पास था, है देखो। लॉग साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, इंडेफिनिट की डिफिनिट पूछ रहा है। लिमिट कौन बोलेगा चाचे,
लॉग साइन एक्स। लॉग साइन 2x को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करो, या लॉग साइन एक्स को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करो, वैल्यू सेम आता है और आंसर आता है -π/2 log 2। कहोगे ये कैसे बता रहे हो भैया? एक दिन क्वेश्चन बताए थे हम, 0 से π/2 log साइन एक्स का प्रूफ किए थे। तो जब उसका प्रूफ कर रहे थे तो आप लोग थोड़ा याद करिए कि जिसको हम लोग I1 मानते हैं क्या उस, तो वो I1 वही है ना 0 से π/2 log sin 2x। अब ठीक से देखिए, जिसको आप I1 मानते हैं वो वही है 0 से π/2 log sin 2x। उसको सॉल्व करते करते लास्ट में I के बराबर आता है। तो I आप माने किसको थे? 0 से π/2 log sin x को। इसका मतलब log sin 2x रहे या log sin x रहे, 0 से π/2 का आंसर सेम आता है। उसी प्रूफ में छुपा हुआ है, वो लास्ट में फैक्टर है। कौन सा पूछे? हाँ, ये सवाल थोड़ा यूनिक पूछा है। अभी तक में ऐसा सवाल पहली बार आया जितना दिन से यहां रिवीजन चल रहा है। 3 - 4 cos थीटा। रूल होता है इसका, अगर नीचे में, ध्यान से सुनो, अगर नीचे में केवल कॉस रहे, केवल साइन रहे, या साइन और कॉस दोनों रहे, तो आप टैन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा सबसे पहले। ट्रिगो का जो टैन वाला फॉर्मूला होता है, तो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा डी थीटा 3 - 4। इसका टैन वाला फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां से आपकी कलाकारी, अपना एलसीएम सब दिखाइए, कितना होगा बोलो? डायरेक्ट करें क्या? इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 3 tan स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अंदर 4 से होगा तो -4 + 4 tan स्क्वायर होगा। अरे बोलो ना जी। और नीचे में जो 1 + tan स्क्वायर है एलसीएम, उछल जाएगा ऊपर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। क्या आप समझे? चलिए बताइए कितना हो गया ये। ऊपर वाला को आप बदल दीजिए सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 बोल करके। नीचे आइए, नीचे 4 और 3 7 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और 3 में से 4 -1 हो गया। कुछ दिख रहा है आपको? tan का अवकलन दिखाई दे रहा है, तो आप tan थीटा बाय 2 को क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। तो भैया tan का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2। tan के बाद थीटा बाय 2 का होगा 1/2। इसका हो जाएगा dt बट्टे डी थीटा, तिरछा गुना करोगे तो डी थीटा बराबर dt। 2 से तिरछा गुना कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 गुना डी थीटा बराबर 2 dt होगा क्या? आइए रखते हैं यहां पर। तो भैया सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 गुना डी थीटा के मान कितना है? 2 dt। नीचे इसको माने हो t, तो 7t² -1। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? √7t का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अरे बोलो, लिख सकते हो? अब आ गया फॉर्मूला 9 इंपॉर्टेंट, 1/x² - a²। x के जगह पर ये पूरा, a के जगह पर 1, तो x² - a² क्या होता है फॉर्मूला बोलो? 1/2a। 2a, a के जगह पर 1 log mod, बिल्कुल सही, x - a, तो x के जगह पर और x + a, लास्ट में +c हुआ। अब एक और बात, आप जिसको x माने हैं वहां गुणांक है ना, कितना? तो √7 से भाग भी करना पड़ेगा, तो बट्टे √7 भी कर दीजिए, हो गया।
ये से ये कट गया और फिर यहां पे टी का मान रख दीजिए जिसको माने थे tan थीटा बाय 2, आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो जाएगा 1/√7 log रूट थीटा बाय 2 -1 बटे √7 tan थीटा बाय 2 +1 सी। समझे? नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसा ही आंसर आपका। अगला किसका है? रुक जाइए तब आइएगा। 32 नंबर कौन पूछा? आप नहीं आए थे क्या पहली क्लास? तो गलती आपकी ना हुई। बताया था ना क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगो का एक बोले थे यूनिक क्वेश्चन आया हुआ है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बराबर 2 tan इनवर्स tan एक्स बाय 2 इंटू tan वाई बाय 2। नहीं बताए थे? इन लोग को याद नहीं आ रहा है। हाँ सही बोला, याद करो। क्या ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों को जिस दिन टेस्ट में आया था उसी दिन आके पूछा था रे? हमको लगता है यहां खाली सुन लेता, घरे जाकर के वापस देखता भी नहीं है। क्या ये क्वेश्चन पूछा था तुम लोग? नहीं पूछा था? कैसे झूठे लोग हैं, दोबारा बनवाना चाह रहे हो? आरएचएस से इसको नहीं प्रूफ किए थे? किसी को नहीं पता इतना दूर में? अब मेरे साथ गेम हो गया भाई। नहीं नहीं, इसी में उसी दिन हम इंग्लिश मीडियम में बताए थे और हिंदी मीडियम में भी बताए थे। तुम लोग धोखेबाज निकल गए। चलिए आइए, बच गया भाई, आरएचएस से करते हैं। 2 tan इनवर्स tan x बाय 2 इंटू tan y बाय 2। इस पूरे को x मान लीजिए तो क्या 2 tan इनवर्स x कहलाएगा? और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स में होता है ना? क्या होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बट्टे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब उसको साइन और कॉस में बदलेगा। 1 माइनस ये कितना, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2 बट्टे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2। बता, समझ आ रहा आपको? है? बोल नहीं रहा लड़का। समझ में आ रहा है तुमको? क्या नहीं समझा इसमें? देखिए, मैथ नहीं है उसका तो कहा ले ज्यादा वाला पूछ लिए फिर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थप्पड़ मारेंगे नहीं इतना। पूरा साल भर मैथ पढ़वे नहीं किया, आज क्वेश्चन पूछने से तुम्हारा भला हो जाएगा। चलिए, अब बता ही रहे हैं, बता देंगे वापस। देख रहे थे, बताओ। सीना जोड़ी इसको बोलते हैं, चोरी ऊपर सीना जोड़ी। बताओ
इस पूरे को x माने हैं, समझा। अब बाकी लोग जो मैथ पढ़ता है उसको पता है कि जैसे इसको x मानेंगे तो 2 tan इनवर्स x होगा और उसका फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, लिखा हुआ है। x के जगह पे ये पूरा था। फिर उसको भी पता है कि भैया tan को साइन बाय कॉस, tan को साइन बाय कॉस, tan को साइन बाय कॉस, tan को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। कुछ बुझा? और तुमको किसने कहा था कि मैथ रख करके एक दिन मैथ पढ़ने के लिए? तुम लोग नहीं सुधरेगा, समझ गया ना। और अंदर अंदर अच्छा भी फील कर रहा होगा, कौन सा बर का मैथ पर के काम कर लेते। चलिए एलसीएम लीजिए, नहीं क्या? तो एलसीएम लगा तो कितना हो जाएगा बोले? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर वाई बाय 2। नीचे वाले कैल्शियम लेगा तो यही चीज प्लस में होगा ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? ऊपर नीचे कैल्शियम आपस में कट गया होगा। चलें, एक बात बताओ, अगर इस पूरे को आप a मानो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फील दे रहा है क्या? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ तो आराम से लिखने दो, बड़ा फॉर्मेट है वो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। गलती नहीं लिख रहे हैं? चलिए, और नीचे में क्या है चले समझते हैं उसको। नीचे में तो प्लस है, मतलब अगर आप इसको a भी मानिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फील देगा। तो भैया अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लगा दे क्या? तो चलिए लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, इजी ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाता है, होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2a करवाए थे, झूठे लोग ये सब है, दोबारा करवा रहा है मेरे से। नहीं करे हैं भाई, अमित जी बोल दिया तो मानना पड़ेगा, क्योंकि सब ज्यादा झूठ यही बोलता है। चलिए 2 cos a इंटू सॉरी 2a इंटू बी, सही है ना? अच्छा यहां तक दिक्कत नहीं ना है, बाकी बातें अपने जगह पे, पढ़ाई वाली बातें अपने जगह पे क्लियर है। मित्र एक बात बताओ, कॉस इनवर्स, क्या ये आपको फॉर्मूला पे लग रहा है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो क्या एक्स बाय 2 माइनस वाई बाय 2 होगा? वहां देखिए ये भी फॉर्मूला पर है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 2। नीचे आ जाओ, क्या ये भी फॉर्मूला पर है? देख लो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस थोड़ा वहां पे प्लीज। मित्र एक बात बताओ, 2 को, इस कॉस को और इस साइन को देखो तो 2 cos x बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 फॉर्मूला है क्या? साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला होगा ना जी, 2 cos x बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2। अब कौन कौन बच गया? cos y बाय 2 साइन y बाय 2 बच गया, वो भी फॉर्मूला पे आ जाता। cos y बाय 2 साइन y बाय 2 भी फॉर्मूला पे आ जाता अगर यहां क्या होता,
तो 2 लगा के 2 बैलेंस भी कर लो, तो क्या अब ये साइन वाई हो जाएगा? इसका मतलब 2 लगा के जो 2 बैलेंस किया इनटू में साइन वाई। क्या ये आपको समझ में आया? है? सब समझा जी? बस हो गया फिर। क्या चीज बोले? अब ये नहीं हम कह सकते, हमारा काम है बताना ना। सुनिए, हर एक चीज जो पढ़ते वो एग्जाम में आने के लिए ही तो नहीं पढ़ते। चलिए आराम से देखिए, एलसीएम लीजिए। क्या लोग एलसीएम? दो ना होगा एलसीएम जी, तो 2 एलसीएम लोग, तो क्या यहां 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 इसको लिख सकते अंदर वाले को। अब माइनस बगल में साइन एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं? अब वो जो एलसीएम लिए थे 2, वो कहां चल जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे है? समझे क्या किए? ये 2 का एलसीएम ले तो 2 यहां गुना हुआ, फिर पावर में भी चल गया, सॉरी ऊपर में चल गया, गया। अब थोड़ा देखो, कट गया सब। कॉस इनवर्स ऊपर वाला तो फॉर्मूला पर है, अगर आप ठीक से देखो तो ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी बोलते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है ना 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो क्या वही लिखा हुआ है क्या? ये सी के जगह पर एक्स है, डी के जगह पर वाई है लिखा हुआ। अब नीचे आते हैं, एक बात बता, अगर इस पूरे को आप क्या मान लो? थीटा। क्या मानो? तो क्या ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा? क्या होता फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा का? 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, एक काम करते हैं, सिर्फ इतना को मानो, इतना को एक के बारे में हो जाएगा। किसको मान रहे हैं? अगर सिर्फ इसको तुम थीटा मानो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 होगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा हाफ एंगल में। तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिखोगे तो क्या लगता है ये 1 प्लस कॉस थीटा मतलब एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब बाहर में माइनस साइन एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है? साइन वाई। पहले देख लो भैया तुम समझा है कि नहीं समझा है। यहां से वहां कैसे कैसे समझ में आया? खत्म, आंसर आ गया। देख लो, ऊपर वाला है कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भाई 1 प्लस, क्या ये कॉस ए माइनस बी है? आ? तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? फिर से सोच के देखो, अगर ये कॉस ए माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, तो क्या इससे कट जाएगा साइन वाला? सिर्फ बचा कितना? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यही प्रूफ करना था क्या? हो गया प्रूफ। हाँ थोड़ा था, मानते हैं। अगला पूछिए। ये पूछा था 32 नंबर, ये किसका है? ये उसको दे दो जो वो लड़का है उधर। तुम्हारा है, किसी को दो। पूछा है क्या तुम? लाला जी, लाला इधर है। पहले इसी का बता देते, यही सब लगता पहले दिया था। नहीं पहले पूछा था ये, बोलो। 17 वाला क्या बता देंगे? ठीक। इन्होंने एक सवाल पूछा है 5x माइनस 2 बट्टे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है। मित्र ये रैखिक बट्टे द्विघात है ना, तो इस तरह के सवाल को बनाने का देखो नियम क्या होता है। रैखिक बट्टे अगर द्विघात हो तो फॉर्मूला होता है रैखिक बराबर a गुना
इसका अवकलन, ए गुना इसका अवकलन अब प्लस बी, ये रूल होता है। अगर रैखिक बट्टा द्विघात रहे तो रैखिक बराबर फॉर्मूला होता है ए गुना इसका अवकलन, लिख दिए, अब प्लस बी। अब एक काम करो, इसको हल करके पहले ए और बी निकाल लो, निकालो तो 5x माइनस 2 ए से गुना करो तो 6ax प्लस 2a प्लस बी। अब तुलना कर दो, पहले आरएचएस देखो, आरएचएस में x का गुणांक 6a और एलएचएस में x का गुणांक, तो 6a बराबर 5, यानी a बराबर 5/6। आरएचएस में अचर पद 2a प्लस बी और एलएचएस में अचर पद -2 रख दो। a का मान 5/6 तो क्या 10/6 होगा, प्लस बी बराबर -2, ये प्लस का उधर गया माइनस का, तो -2 - 10/6, तो ये हो जाएगा 22, यानी -11/3 आएगा क्या, बोलो आ गया। अब वहां रख दो, ध्यान देना, ऊपर में लिखा है बाबू 5x - 2, नीचे में लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1 गुना dx। तो बताइए इस 5x - 2 को आप यही ना लिखे हो, a का मान 5/6 गुना 6x प्लस 2, फिर b का मान -11/3 और नीचे में 3x² प्लस 2x प्लस 1 गुना dx। अब कर दो अलग अलग, ये इसको भी दे सकते हो, ये इसको भी दे सकते हो। तो जब ये इसको दोगे तो 5/6 अचर है, बाहर कर लो, अंदर में बचा 6x प्लस 2, नीचे 3x² प्लस 2x प्लस 1 गुना dx। जब इसको देगा तो -11/3 अचर है, बाहर हो गया, तो 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 गुना dx हुआ। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, एक दिन ट्रिक बताए थे, अगर किसी का अवकलन दिया है तो मन में उसको x मान लो, बाकी सबको 1 1 1, तो इसको x मानेगा, बाकी सबको 1, तो 1/x दिखेगा। अब 1/x का अवकलन सॉरी समाकलन log mod x, यानी 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हुआ। अब बात रहा इसका अवकलन कैसे करोगे, करने आता है, गुणनखंड तो होगा नहीं, तो सुनिए तरीका होता है, दुनिया के किसी भी द्विघात को पूर्ण वर्ग में लाने का फॉर्मूला होता है a गुना x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a²। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे द्विघात में, अपने आप 9 इंपॉर्टेंट के किसी न किसी फॉर्मूला पर आ जाएगा, क्योंकि 7.4 में ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है कि एक बट्टा द्विघात रहे तो कैसे हल करोगे। तो द्विघात को पहले पूर्ण वर्ग में लाना होता है। अब पूर्ण वर्ग में लाने के लिए फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमको ABCD निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक बात बता, काम करते इसको यहां पे लिख के और चलते अगली जगह पे, यहां पे लिख के आगे चलते हैं। आइए यहां पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ था याद है आपको, 5/6 लिखा हुआ था, log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1 था। अब बताइए सुनिएगा, अब -11/3 भी था, फिर समाकलन था, ऊपर में 1 था। सुनिए, इसी को ना बैठाना है फॉर्मूला पर बाबू। तो ABCD निकालो तो, बोलो A का मान कितना है, B का मान, C का मान, D कितना होगा, B² 4 - 4AC, तो 4 - 12 कितना हो जाएगा, हुआ। बैठा फॉर्मूला पर, क्या फॉर्मूला बोलो, तो A है हमारा 3 गुना x प्लस b 2/2a 3 का होल स्क्वायर माइनस d कितना है, तो प्लस हो जाएगा ये 4a² मतलब 3 का स्क्वायर।
समझा बाबू? देखो आ गया फॉर्मूला पर वो। तब 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये 3 बाहर करो तो -11/9 हो जाएगा। ऊपर में 1/2 से 2 काटो तो x प्लस 1/3 का कितना हो गया, होल स्क्वायर। 4 दूनी 8 काटो तो 2/9 हुआ। 2/9 का मतलब √2/3 का होल स्क्वायर हो गया। आ गया फॉर्मूला, देख लो। इस पूरे को x मानो, इसको a मानो, तो 1/x² प्लस a² नहीं हो गया। 9 इंपॉर्टेंट का पहला फॉर्मूला ही लग गया। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, उसको बैठा दिए। इसका फॉर्मूला होता है ना भैया b² - 4ac, तो b का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4, a का मान 3, c का मान 1। अब ये हो जाएगा। ये था, फिर से बोलिए। ऊपर द्विघात और नीचे द्विघात दोनों रहे, तो ऊपर द्विघात नीचे द्विघात का मतलब ऊपर नीचे का घात सेम होना। घात सब जब सेम हो जाता है उसको बोलते हैं विषम परिमेय फलन, जिसको भाग करना पड़ेगा। भाग करोगे ना तो फिर से घूम के ऐसा ही रूल बन जाएगा। एक पार्ट छट जाएगा और एक पार्ट ऐसा बन जाएगा, ऐसा वाला 1/द्विघात वाला। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नीचे में रूट रहा, ऊपर में द्विघात रहे, रैख, तब यही रूल है सेम। रैखिक बट्टा द्विघात रहे, रैखिक बट्टा रूट द्विघात रहे, सेम रूल लगेगा। बदलेगा कौन? सब कुछ तो वही रहेगा। ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, यहां वाला सिंपल 1/x² प्लस a² दिखा। रूट रहेगा तो 1/√x² प्लस a² का दिखेगा। इसका भी तो 9 इंपॉर्टेंट में फॉर्मूला होता है। हाँ, सेम ही रूल रहेगा। चलिए रुको, बारी बारी क्वेश्चन बाद दे दें। ठीक बोल रहे हो तो ले लो। लेगा कि ला के दें? कौन तुम पूछा था? इधर कौन पूछा था? प्लस का बनाने दो। वो लड़का एक को पूछ, एक को तो कम से कम बताने दो। कौन लग रहा है एलियन जैसन? चलिए 10 नंबर। देख लो तो बाबू, यही तुम सवाल पूछा है क्या? हमको लगता है सब पूछ लेता है क्या तुम लोग? दोबारा पूछता है शायद। सब घूमते रहता है, मतलब जिस दिन मन किया उस दिन चले, चलो आज पढ़ेंगे मैथ, यही ना है। इसी का मान निकालना है। तो भैया इसको बनाने का तरीका क्या है ना, ये जो कॉस इनवर्स ए है ना, a/b, तो कॉस इनवर्स a/b को आप क्या मान लो, कुछ मान लो, थीटा मान लेते हैं। इनवर्स उधर जाके नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या a/b बराबर आप कॉस थीटा कह सकते हो? रखिए, tan π/4, इसको थीटा माने है तो θ/2 tan π/4, वो कितना हो जाएगा, -θ/2। क्या बोला भाई? नहीं, क्या बोला? नहीं मानेंगे तो इसको थीटा माना, तो थीटा गुना 1/2 θ/2 नहीं दिख रहा? दिखा भैया? इस पूरे का सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, cos θ/2 प्लस sin θ/2 बटे cos θ/2 माइनस sin θ/2। ठीक उसी प्रकार इसका भी होता है, cos θ/2 माइनस sin θ/2 बटे cos θ/2 प्लस sin θ/2। बोल प्यारे, समझा तुम? अब लो नीचे वाले का लघुत्तम,
तो लिखा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, और ये कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। थोड़ा ध्यान देना। तो क्या इससे ये कट जाएगा? तो इसका इसका गुना होगा तो देखो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या ये? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, फिर प्लस, अब ये से ये कट जाएगा, इसका इसका गुना होगा, तो क्या से ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा? तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू साइन। अरे नहीं समझा बाबू? नुनुड़े, ये और ये खत्म। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर कितना आया? 2, ऊपर आया 2 और नीचे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? क्या इन दोनों को गुना करोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, और जिसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, हाफ एंगल। समझे? ऊपर है 2 और नीचे है कॉस थीटा बाय 2 का मान कितना है? ए बट्टे बी, तो इसका बी प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो 2b बट्टे, ये आंसर हो जाएगा। अब कल, अब हो गया टाइम, अब कल बताएंगे। अच्छा लग रहा है कि पूछ रहे हैं आप लोग, दे दो। ये किसका है? ये है तुम्हारा? अरे वो ले गया तुमने क्वेश्चन जी, ये चलो हो गया।